हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बच्चों। रासायनिक विज्ञान, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है, विशेषतः हम लोग कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे और आप लोग इन सभी चीजों को समझ रहे हो, बढ़िया प्यार से समझ रहे हो, अच्छी बात है। कमेंट्स भी आप दे रहे हो। बच्चों, मध्यवर्ती स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यवर्ती स्पीसीज में दो चीजें हमने कंप्लीट कर दी। एक तो कार्बोधनाइन, जिसको आप बोलते हो कार्बोकैटाइन, ठीक है। कार्बोनियम आयन भी हम लोग बोलते हैं बेटा। इनके बारे में हम लोगों ने पूर्ण रूप से आपको समझाया कि भाई ये कैसे बनते हैं, इनका स्थायित्व क्या है, इनकी संरचना क्या है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों ने बड़े प्यार से सीखी। उसके बाद उनका जो विपरीत है, उनका जो विपरीत विपरीत क्या है साहब? कार्बेनियन आयन। अरे कार्बेनियन आयन, कार्बेनायन, इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा, प्यार से पढ़ा, अच्छी तरह से समझा। हमने वहां भी इनके बनाने की विधियां पढ़ाई, आपको उनकी संरचनाएं बताई, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी। प्यारो प्यारो, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मुक्त मूलकों के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे मुक्त मूलक, ठीक है। मुक्त मूलकों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यारो। हम लोग बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स, हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। और आप जो फ्री रेडिकल के बारे में समझेंगे, जो मुक्त मूलकों के बारे में आप लोग समझोगे, उसमें हम आपको कुछ चीजें आपको समझाते हैं। पहली चीज तो आप ये समझिए कि यह बंध के समांश विखंडन से बनता है। बंध के समांश विखंडन, विदलन भी लिख सकते हैं यार, विदलन से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। बंध के समांश विखंडन से ये प्राप्त होते हैं। दीज आर फॉर्म, these are formed by the homolytic bond fission। ये बेटा पहली बात तो ये है कि बंध के समांश विखंडन से ये प्राप्त होंगे। यार आप याद कीजिए, हमने आपको बतलाया था कि देखिए ये दो परमाणु हैं, ये दो आपके एटम्स हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं, और इनमें मेरे बच्चों क्या हुआ? इनमें भैया बात नहीं बनी। क्योंकि इनमें बात नहीं बनी, यानी यहाँ राजी राजी बॉन्ड का क्या हो रहा है? यहाँ राजी राजी बॉन्ड का क्या हो रहा है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और इस राजी राजी बॉन्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इनके बंध के विखंडन के अंदर, विदलन के अंदर क्या होगा? ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, इन बंध के इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से बंटवारा हो जाएगा। और ये जो समान रूप से बंटवारा होगा बच्चों, आप लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे उदासीन स्पीसीज। ये है उदासीन स्पीसीज, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। ये क्या है सर? न्यूट्रल स्पीसीज है सर। ये न्यूट्रल स्पीसीज जो आपकी बन रही हैं, इसमें आप लोगों को एक बात जो समझने की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी, वो ये कि साहब इनके पास क्या होता है? इनके पास जो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी वो ये है बेटा, इनके पास क्या होंगे? एकांकी अयुग्मित, अयुग्मित क्या होते हैं साहब? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एकांकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों इसके पास उपस्थित होते हैं। अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये एकांकी अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास उपस्थित होता है। क्या मिलेगा साहब आपको? यहां मिलेगा, ठीक है। दे हैव क्या यूज करेंगे भैया?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनके पास उपस्थित होता है। बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनके पास उपस्थित होने की वजह से, बेटा क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इस कारण ये क्या होते हैं, ये क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं साहब, ठीक है। दे एग्जिबिट पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, नेचर, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं सर, पैरामैग्नेटिक व्यवहार ये लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए सर, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्यार से समझ लीजिए। अब मेरे बच्चों इसको फटाक से आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ भैया आगे बढ़ जाऊं, नोट करो, देखो बेटा फटाफट पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना भैया। चलो आ जाओ। अब इसी में मेरे बच्चों हम लोग बात करें कार्बन मुक्त मूलक की। ऑर्निक है तो ऑर्निक में कार्बन मुक्त मूलकों के बारे में तो चर्चा कर लेते हैं बेटा अपन, ठीक है। तो ऑर्निक है मेरे भाई, इसमें अगर मैं कार्बन मुक्त मूलक के बारे में अगर आपसे बताऊं, अगर मैं कार्बन मुक्त मूलक के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं तो बेटे क्या कहूं, मैं ये कहूंगा ऐसी उदासीन स्पीसीज, ऐसी उदासीन स्पीसीज, ऐसी उदासीन स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, कार्बन मुक्त मूलक कहलाते हैं। ऐसी उदासीन स्पीसीज में कार्बन परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, कार्बन मुक्त मूलक कहलाते हैं। इसी में मैं आपके लिए एक बात और कह देता हूं, ठीक है, या इसको थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा, पहले ये लिख देता हूं, दोज न्यूट्रल species in which at least in which an unpaired electron is present at carbon atom are called carbon free रेडिकल। इससे आप लोग कार्बन फ्री रेडिकल कहोगे। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें, ये साहब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखें बेटा, मैंने आपको कई बार इस बात को समझाया है मेरे प्यारों,
आप मेरे राज दुलारों, आप इस बात को यूं समझिए ना, इस कार्बन के बाइतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन साहब। और यार यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ये बंद बना रहा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, कार्बन के बाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, भाई ने 3 बंद बना लिए, बचा कितना? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 3 बंद बनाए तो 1 बंद बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो टोटल कितने हो गए साहब इलेक्ट्रॉन? बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, और 1 ये हो गया, टोटल हो गए मेरे बच्चों 7। तो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ठीक है, तो हम एक बात समझ लें कि इसके पास कुल कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है, तो भैया एक बात है यार, तुम समझ गए? कहा समझ गए? अरे तुम यह बात है यूं समझ गए कि यहां उदासीन कार्बन के पास, उदासीन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आप देख लीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन है भाई। अब चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण ये, हाँ जी, क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही, अरे दोस्त 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इच्छा ये रखते हैं क्या? काश हमारे पास भी बाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो जाए। अरे भैया हर कोई की ख्वाहिश है, हर आदमी चाहता है मैं स्टेबिलिटी गेन कर लूं, तो भाई ये भी चाहता है कि मेरे आउटरमोस्ट सेल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएं? 8, और अभी है कितने? 7। तो ये भी इच्छा रखता है मन में, लड्डू उसके भी फूटते हैं भाई कि यार मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये कौन हुआ? ये इलेक्ट्रॉन लविंग एजेंट हो गया। अरे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है मेरे प्यारो। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, दर्शाते हैं अपना व्यवहार, व्यवहार करे छबाया करते हैं। तो चूंकि इसके पास बाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है दादाओ, तो यार ये भी क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं सर आपको, ड्यू टू हैव 7 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन, ठीक है, इन outermost shell, outermost shell of neutral carbon, ठीक है, due to have 7 electrons in outermost shell of neutral carbon, ठीक है, they behave like almost electrophilic reagent, ठीक है। तो भाई इनके आउटरमोस्ट सेल्स में, मैं यहां पे ये लिख देता हूं, यहां उदासीन कार्बन के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश मेरे प्यारो, बाह्यतम कोश में, ये लो सर, या उदासीन कार्बन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी कारण ये ऐसा करते हैं। राइट, यहां तक तुम्हारे समझ में आ गया क्या? अब चलो, अब यहां पर हम लोग संकरण के बारे में जांच कर लें, संकरण निकाल लें बेटा, संकरण ज्ञात कर लें, इसकी ज्यामिति के बारे में बात कर लें। तो मेरे प्यारों, यहां जो संकरण के बारे में बातें होंगी, तो दोस्तों आप तो जानते हो सिग्मा प्लस लॉन पेयर, ठीक है, यहां पर इनका योग आपको क्या बताता है? संकरण बताता है, हाइब्रिडाइजेशन बताता है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या बताता है सर? इनका जो है एडिशन, इनका सम,
तो मेरे भाई यहां सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। यहां सिग्मा बॉन्ड 3 है। लोन पेयर भैया है नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर तो है नहीं, तो टोटल कितना आएगा? 3। 3 आने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी हो गई? sp2। ठीक है, तो ये कौन है? ये sp2 संकृत कक्षक है। तो दोस्तों अगर मैं अब यहां पर आपको संकरण के बारे में बातें करूं तो देखिए साहब, पहले मैं इनको बाद में एक साथ लिख लेना बेटा। तो यहां पर हम अगर बात करें तो संकरण sp2, अब चूंकि यहाँ sp2 संकरण है मेरे मित्रों, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? ये कार्बन, ये इसके पास फ्री रेडिकल है भैया, ठीक है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको इस तरह से शो कर दें, ये लो, ठीक। ये कौन सा हाइब्रिड हो गया? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये कौन सा है? ये आपका हो गया ये असंकृत pz कक्षक, ठीक है, नॉन हाइब्रिड pz ऑर्बिटल। ये नॉन हाइब्रिड pz ऑर्बिटल हो गया सर आप, ठीक है। और बेटा ये क्या होता है कि आप तल के लंबवत होता है तो इसकी ज्यामिति जो होगी, कहने का मतलब इसकी ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर, यानी यहां इसकी जो ज्यामिति है वो ज्यामिति क्या है बेटा? त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति हो गई। कहने का तात्पर्य क्या हुआ साहब? इसके जो 3 जो हैं, मैं लिख दूं आपके लिए, यहां 3 sp2 संकृत कक्षक, यहां 3 sp2 संकृत कक्षक 3 सिग्मा बंध बनाने में भाग लेते हैं तथा तल के लंबवत, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकृत pz कक्षक में उपस्थित रहता है। जो चीज मैंने यहां आपको बेटा समझाई, वही चीज मैंने आपके यहां पर लिख दी, ठीक है। क्या लिख दिया बेटा? ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर in this structure ठीक है सर, इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर participate participated, ठीक है, in the formation of three sigma bond and unpaired
इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल लेवल इन pz orbital, pz orbital in the perpendicular of plane. ये लो से। तो भाई तीन जो सिग्मा बॉन्ड है वो तीन सिग्मा बॉन्ड कहां बनाएगा? ये sp2 ऑर्बिटल बनाएगा, और एक जो असंतृप्त p कक्षक pz कक्षक है, वो नॉन हाइब्रिड pz ऑर्बिटल जो है वो तल के लंबवत मौजूद रहता है। ठीक है, यहां पर हम लोग इसकी ज्यामिति के बारे में हम लोग आपको बता चुके। अब बात रही यहां पर बंदकोण की, तो मेरे मित्रों जब बंदकोण के बारे में बात करें तो बंदकोण क्या आएगा? देखिए सर, बंदकोण देखिए सर, यहां जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड एंगल ऑर्डर नहीं भाई, ठीक है, बंदकोण, यहां बंदकोण कितने का है सर? 120 डिग्री, 120 डिग्री का बॉन्ड ऑर्डर, ये 120 डिग्री का बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने। यहां तक समझ में आ गई भैया? ठीक है, बोलो कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो। अब इनके प्रकार, ठीक है, इनके प्रकार, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। बेटा ये तीन प्रकार के हैं। These are three types, ठीक है, ये तीन टाइप के हैं। पहला टाइप कौन सा है साहब? प्राइमरी, फ्री रेडिकल, प्राइमरी भाई, फ्री रेडिकल, प्राथमिक मुक्त मूलक, प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक, है ना? अच्छा, ये जो प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक है दोस्त, ये प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक क्या होगा, कब होगा भाई? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 डिग्री कार्बन पर कहां होगा? एट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं, ये लीजिए साहब एक एग्जाम्पल, ठीक है, एथिल कार्बन मुक्त मूलक बेटे बोल इसको बोलेंगे, एथिल कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, ये लो सर आपके लिए ये प्रोपिल कार्बन मुक्त मूलक हो गया। ठीक है सर, एथिल कार्बन मुक्त मूलक, ठीक है, प्रोपाइल कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, ये देखिए सर,
आप ये ले सकते हो, ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि आप जानते हो 1 डिग्री क्यों है बेटा, एक अन्य कार्बन टोटल आप तो कई बार पढ़ चुके हैं आप, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल। यानी आइसोब्यूटिल कार्बन मुक्त मूलक। ये सब कौन से हैं, ये हैं 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, ये सारे के सारे आपके 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक हैं बेटा। ठीक है, अब अपन कुछ सेकेंडरी कार्बन मुक्त मूलकों के बारे में जान लें। लो साहब, ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं भैया। आइए, लो भाई, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, इसमें क्या होगा भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन टू डिग्री कार्बन पर, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स एट 2 डिग्री कार्बन। भैया इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो लीजिए साहब, ये लो भाई, कार्बन फ्री रेडिकल 2 डिग्री प्रोपिल कार्बन मुक्त मूलक, राइट बेटा। और देखो 2 डिग्री में आपके लिए, लो यार, क्या बोले सर, 2 डिग्री ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल, 2 डिग्री ब्यूटिल कार्बन मुक्त मूलक, ये आपके लिए हो गया। अब ऐसे ही बेटा आप लोग क्या लोगे, 3 डिग्री, ये लो साहब, तीसरा एग्जांपल, तृतीयक कार्बन मुक्त मूलक, श्री कार्बन फ्री रेडिकल बेटा, इसमें क्या होगा, अयोगमित इलेक्ट्रॉन 3 डिग्री कार्बन पर, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट टर्शरी कार्बन। उदाहरण थे, देख लो भाई, हमें बताते हैं। अब बोलो,
क्या बोलोगे सर? 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल, यही हुआ ना बेटा? क्या हुआ भाई? 3 डिग्री ब्यूटिल कार्बन मुक्त मूलक, राइट? जरूरी नहीं है कि हम लोग यार एल्काइल ही काम में लें, आप और भी चीजें काम में ले सकते हो। जैसे मैं बोलूं आपसे, ये लीजिए 3 डिग्री ये भी आपका 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक है। फिनाइल डाई मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल हो गया है। ये हो गया सर आपका फिनाइल, ठीक है, डाई मिथाइल फिनाइल, पहले डाई मिथाइल आएगा ना, एम आएगा, MnOP, डाई मिथाइल फिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। डाई मैथिल फेनिल कार्बन मुक्त मूलक। ये इनके क्या हो गए साहब? ये इनके उदाहरण हो। तो आपने देखा कि जो मुक्त मूलक कार्बन है, यानी कि आप लोगों का जो फ्री रेडिकल जो कार्बन है, उसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। और ये जो 3 टाइप्स के होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। आप एक काम कीजिए, इनको नोट कीजिए। और अब हमारे पास बच गया कि इनके बनाने की विधियां, ठीक है, इनके बनाने की विधियां। समय का तगादा काफी हो गया, ठीक है। अभी आप लोग पहले तो इसको नोट कर लीजिए भैया। लो भाई, अंडे से नोट कर लियो थे। लो भाई, ठीक है, ये लीजिए सर, ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ये तो सारे मैंने बता ही दिए थे आपको, ठीक है, नोट करो। ये लीजिए साहब, यहां तक तो आपने नोट कर लिया था, ठीक है। अब लो साहब, ये लो, नोट करना बेटा, है ना? नोट करो, नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करो। देखो मैं कितना टाइम हुआ। हाँ जी, नोट करना बेटा, है ना? कर लिया होगा शायद, ये तो नोट है ना। करते रहो बेटा नोट इनको, है ना? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग।
चलो ये हो गया 3 डिग्री। अब बेटा हमारे पास जो इसके लिए चीजें बच गई, वो क्या चीजें हमारे पास बची हुई हैं, वो है साहब यहां पर इनके बनाने की विधियां। इनको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, ये चीज है। फिर इनके स्थायित्व का क्रम, ये इनका स्टेबिलिटी, वही जो इनकी जो स्थायित्व होती है, इनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ये स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी ऑर्डर मेरे बच्चों वही होता है जो कार्बोनियम आयन का होता है। जो कार्बोनियम आयन का स्थायित्व का क्रम होता है, ये इनके लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ठीक है, राइट। और फिर इनके रासायनिक गुणधर्म। तो यारों इस चीजों को हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, चर्चा का विषय हम आगे भी लेके चलेंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक तब तक तब तक आप थोड़ा सा इसको कीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा बेटा अपन मैटर को और थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है। आज केवल इतना ही टाइम, क्योंकि समय आज रिकॉर्डिंग का बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो फिर इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा आपसे, धन्यवाद। नए इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इनके बनाने की विधियां, स्थायित्व और इनके बारे में फिर हम लोग आपके लिए चर्चा करेंगे। तब तक राधे राधे।